नमस्कार। एसवीएम समोली के डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूजिंग पीएचपी प्लस 2 का ये फोर्थ टॉपिक है। इससे पहले कि हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करें, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर पीएचपी में देखें तो हमें ड्रीम व्यूअर देखना है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, Adobe Dreamweaver is a software application that allows you to create and edit HTML and HTML documents or web pages. Adobe जो ड्रीम व्यूअर सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, आपके HTML और HTML के जो वेब पेजेस आपने बनाए हुए होते हैं उनको अच्छे से क्रिएट और एडिट कर सकता है। ड्रीम व्यूअर इज कंसिडर्ड एज व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसे आप डेस्कटॉप पे शॉर्ट फुल फॉर्म देख रहे हैं, तो ड्रीम व्यूअर क्या है, जो देखता है वो बनाता है। मतलब कहने का ये है, इट्स मीनिंग दैट व्हाट यू फॉर्मेट योर वेब पेज, you see the result of the formatting instead of the markups that are used for formatting। मतलब जो आप बना रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उस तरह का वेब पेज आप ड्रीम व्यूअर से यूज करके बना सकते हैं। ड्रीम व्यूअर ऑल्सो सपोर्ट CSS मीनिंग कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट एज वेल एज अदर इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस। These are ASP एक्टिव सर्वर पेजेस। अब जो ये ड्रीम व्यूअर सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, आपका जो एक स्टाइल कास्केडिंग स्टाइल शीट है, उसमें भी आपके पेजेस को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ ड्रीम व्यूअर creates HTML that control everything about how the page looks and acts. You can create and edit the pages locally. Dreamweaver make it easy to upload your entire website to a web server। मतलब ये है कि भाई जो ड्रीम व्यूअर है वो HTML के साथ साथ हर चीज जो भी आप उसमें टैग लगा रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, उन सारी चीजों को आपका ये जो ड्रीम व्यूअर है वो सपोर्ट करता है, अलाउ करता है। इसके साथ साथ आप पूरी बनाई हुई वेबसाइट को भी ड्रीम व्यूअर से जो है वेब सर्वर पर जो है अपलोड कर सकते हैं। तो एक दूसरा इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज XHTML एंड XML। इसमें जो है एक डिफरेंस है HTML और XHTML। तो इसमें हम देखेंगे, XHTML stands for Extensible Hyper Markup Language. It was developed by World Wide Web Consortium to have help web developers make the transition from HTML to XML। मतलब ये है कि भाई जो HTML है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने इसको डेवलप करके ट्रांजिशंस देने के लिए और आपके जो HTML है उसको फॉर्म करने के लिए बना रखा है। इसमें भी आप वेबसाइट ही डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छे से। तो ये भी जो है आपका HTML की तरह ही सिमिलर है। अब इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन HTML XHTML। इन HTML ऑल कंटेंट्स कैन बी पुट अंडर बॉडी एलिमेंट। HTML में हम हर कंटेंट जो भी अपने वेब पेज में डाल रहे हैं वो जो है आप बॉडी एलिमेंट में डाल सकते हैं। HTML इज द एप्लीकेशन ऑफ SGML। जो HTML है वो SGML की एक एप्लीकेशन है। SGML स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये भी एक आपका जो है टेक्स्ट एडिटर है, जो जिसमें वेबसाइट आप बना सकते हैं। Attributes have course as optional in HTML. Attributes value not significant in checkbox। अगला है HTML is case sensitive. In tag and attributes can be of uppercase or lowercase। तो ये case sensitive है। HTML is hypertext markup language
HTML इज नॉट मैंडेटरी फॉर वन रूट एलिमेंट। तो एक ही रूट एलिमेंट में ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अब हम XHTML की बात करें, इन ऑल HTML contents has to be put in block under body elements। तो ये जो blocks हैं वो body अंडर एलिमेंट्स के अंदर ही आएंगे, जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं। एन एप्लीकेशन ऑफ XML एट्रीब्यूट्स हैव कोट्स मैंडेटरी। इसमें आपको कोटेशन मार्क देना जरूरी है। एट्रीब्यूट्स वैल्यू आर इम्पॉर्टेंट इन चेक बॉक्स ऑल the enclosed that must be enclosed it case sensitive, the tag and attribute must be lower case। अगर आप कोई भी टैग्स लोअर केसेस हैं, केस सेंसिटिव है ये भी, तो इसमें भी जब आप कोई चीज लोअर केसेस में लिखने हैं तो आपको टैग लगाना जरूरी है। XHTML आर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XHTML डॉक्यूमेंट हैव मस्ट वन रूट एलिमेंट। तो ऊपर आपने HTML में देखा, वहां जो है वन रूट एलिमेंट जो है नहीं था, यहाँ पे जो है एक रूट एलिमेंट होना जरूरी है। अगला टॉपिक है CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये क्या है कास्केडिंग स्टाइल शीट? इट इज द लैंग्वेज फॉर describing the presentation of web page including colors, layout, font and criteria in CSS। तो मतलब ये जो कास्केडिंग स्टाइल शीट है, ये आपका जो वेब पेज में आप क्या चाहते हैं, कैसा उसका लेआउट होना चाहिए, उसमें कलर्स कौन सा डालना है और उसका स्टाइल्स कैसा है, उसमें जितने भी आप XHTML में अपने डॉक्यूमेंट में वेब पेज में स्टाइल देना चाहते हैं वो आप इससे दे सकते हैं। अब PHP है। PHP stands for Hypertext Preprocessor। It is a server-side programming language। यहाँ नाम से ही क्लियर है, it is a server-side scripting language for the web page। Is programming language that allows the web developer to create dynamic content। मतलब आप अपने वेब पेज में जो यूजर हैं वो डायनामिक कंटेंट डाल सकता है, इसके साथ साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट विद डाटाबेस। PHP इज बेसिकली यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। तो इस तरह की जो है ये PHP हैं जो आपका डायनामिक कंटेंट कर सकती हैं और जो है आप अपने डाटाबेस के साथ डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ PHP फास्टर है और जो भी आपकी एक्टिव सर्वर पेजेस हैं, JSP हैं, इसमें भी वो बिल्कुल इजीली जो है इसको यूज कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ PHP, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, सोर्स को जो है कॉपी करके इधर उधर भी आप ले जा सकते हैं। PHP कॉस्ट इज नथिंग, फ्रीली अवेलेबल, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट। कहीं से भी आप जो है इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है। PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड यूज्ड फॉर वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। जैसा आपने ऊपर भी देखा कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये जो है वेब पेजेस और वेबसाइट को बनाने के लिए जो है यूज की जाती है। PHP scripts are executed on the other server। PHP supports as wide range of databases। तो ये जो इसकी रेंज है वो बड़ी वाइड है, आप किसी भी PHP सर्वर पे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। PHP runs on various platform like आप विंडो है, यूनिक्स है, लिनक्स है, अपाचे सर्वर हैं, किसी भी वेब साइट पे या आप किसी भी विंडो प्लेटफॉर्म पे इसको यूज कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब इसके एडवांटेजेस हम देखें, इट इज फास्ट है, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीली अवेलेबल, इजी टू यूज, कोई इसके लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती, कोई विशेष इसके लिए ट्रेनिंग नहीं लगती, थोड़ी सी नॉलेज हो तो आप इजीली इसका यूज कर सकते हैं। इट कैन रन ऑन मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स हैं, यूनिक्स हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसका यूज कर सकते हैं। और जैसा आपने देखना टेक्निकली वाइड रेंज है, कहीं पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं।
अब वर्किंग विद PHP, जैसा कि आपने देख लिया जो PHP है वो उसका काम क्या है, वेबसाइट और वेब पेजेस को डायनामिकली किसी भी कंटेंट को क्रिएट करने के लिए ये जो है यूज होती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये जो वेबसाइट है इसको यूज करने के लिए आपको करना क्या है, कैसे आप इसका यूज करेंगे। सबसे पहले आप वैम्प सर्वर जो आपका WAMP वैम्प सर्वर है इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। वैम्प सर्वर सबसे पहले आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कैसे इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना है। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने गूगल सर्च किया, गूगल सर्च बॉक्स पे आपने www.wampserver.com लिखना है। उसके बाद आपने जैसे वेब सर्वर लिखा तो वो आपके सामने जो है कुछ सर्च करके लाएगा। उसमें से आपने अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है 32-64 बिट जो भी आप चाहते हैं डाउनलोड करना, वेब सर्वर 2 मान लो डाउनलोड किया, उसको आपने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको ओपन विद फोल्डर करके इंस्टॉल करना, डबल क्लिक किया, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे थोड़ी सी इंस्टॉलेशन के बाद आएगा एग्रीमेंट चेक करने के लिए। वहाँ आपने एक्सेप्ट द एग्रीमेंट लिखा, उस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, एक बार फिर नेक्स्ट पे किया, नेक्स्ट पे किया और फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा SMTP, उसके साथ एक बड़ा सा सर्च बॉक्स होगा। वहाँ पे उस सर्च बॉक्स में आपने लोकल होस्ट लिखना है, लोकल होस्ट होगा वहाँ पे वो आपने लिखना है। और उसके बाद जो ईमेल आईडी ब्लैंक होगा वहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपने देना है। उसके बाद आपका सिस्टम जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। फिनिश करने के बाद आपने अब क्या करना है, अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करना है। एड्रेस बार पे आपने लोकल होस्ट लिखना है। जैसे ही आप लोकल होस्ट लिखेंगे वैम्प सर्वर की वहाँ पे डिटेल जो है डिस्प्ले हो जाएगी। अगर ये डिटेल आपके पास आ गई तो आपका जो वैम्प सर्वर है वो एक्टिव है बिना किसी एरर के। अगर वहाँ पे कोई एरर आती है तो आपको वो एरर पहले क्लियर करनी पड़ेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, किस तरह से आप वैम्प सर्वर की अपनी जो PHP की कोडिंग है उसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड में जो है इस तरह से कोडिंग लिखनी है। डॉक टाइप HTML, ये आपका HTML के पेज को डिफाइन करेगा। HTML है, बॉडी है, PHP है, ये जो है डॉलर सिंबल के अंदर जो है आपने हेलो वर्ड्स लिखना है। ये मान लो एक कोडिंग है, छोटी सी स्टार्टिंग कोडिंग PHP की मैंने यहाँ पे लिखा है और बाद में इसको HTML और बॉडी के साथ क्लोज करना है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, जब ये कोडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपने इसको नाम दे दिया सेव एज करके, मान लो hello.php, और इसको आपने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। जब ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी अब आपने इसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है www डायरेक्टरी फोल्डर जो आपका टास्क बार पे यहाँ आएगा। ये आपका तब आएगा जब आप इसमें ये इंस्टॉलेशन हुई होगी। मान लो ये आपको नहीं आता तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सर्च बॉक्स पे आपने वैम्प सर्वर लिखना है, वैम्प सर्वर। जैसे ही आप ये वैम्प सर्वर लिखेंगे इस पे ये यहाँ क्लिक करना और ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। जब आप यहाँ पे आ जाएगा तो आप देखेंगे जो जो फाइल्स हमने इसमें PHP की बनाई हैं वो इस तरह से यहाँ आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो लोकल होस्ट है उसको आपने क्या किया, अपना जो वेब ब्राउज़र है उस पे आपने क्लिक किया। वेब ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लोकल होस्ट लिखना है, ऐसे LOCAL लोकल होस्ट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके पास डिटेल आ जाएगी, मतलब ये वर्किंग कंडीशन में है। अब हमने क्या किया है, जिस फाइल का हमने नाम दिया है मान लो 6.php, ये हमने एक फाइल है
जो यहाँ पे www डायरेक्टरी के अंदर डाली है। ये देखिए, ये अलग अलग फाइल्स हैं हमने यहाँ पे बनाई हुई। तो आपने यहाँ पे इस फाइल का नाम देना है और एंटर प्रेस करना है। अब आप देखेंगे आपकी जो फाइल है वो यहाँ एग्जीक्यूट हो गई होगी, जो आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे रन हो गया है। तो इस तरह से आपने PHP की कोडिंग करनी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद्यालय की अन्य गतिविधियों को जानने के लिए आप www.rohdu.svmschools.org पर क्लिक करें और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।